जय हिंद साथियों, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बार-बार कॉल मैसेज जो है स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, इसलिए ये वीडियो लानी ज़रूरी थी। हालाँकि मैं पहले वीडियो बनाकर इसके बारे में बता चुका हूँ, बार-बार मैं वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं, कोर्सेज़ को लेकर भी होते हैं। यहाँ पर देखिए नर्सिंग टीचर जो हैं हमारी एनटीटी के 2024 में आप सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा जो है एनटीटी की वैकेंसी आने वाली है 2024 में। डीएसएसबी की आ चुकी हैं, चंडीगढ़ की आ चुकी हैं, हरियाणा की 4000 आनी है, राजस्थान, यूपी हर जगह, क्योंकि न्यू पॉलिसी में जो है एनटीटी के टीचर जो हैं अपॉइंट करने की बात की गई है। यहाँ पर देखिए अब इस चीज़ के चक्कर में पहले एनटीटी होता नहीं था, तो लोगों के पास एनटीटी सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा फेक और इनवैलिड सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बन रहे हैं, धड़ल्ले से जो है ये काम चल रहा है। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मेरे पास जो है अपने सर्टिफिकेट्स भेज रहे हैं कि सर चेक करके बताओ कि ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। देखिएगा सबसे पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, कोई भी मेरे पास मैसेज ना करे, फ़ोन ना करे, क्योंकि कभी भी कोई भी टीचर या कोई भी बंदा किसी सर्टिफिकेट को वैलिड इनवैलिड नहीं बता सकता है। ये लोगों ने अपनी-अपनी इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, धंधे खोल रखे हैं। आप उनके सर्टिफिकेट के अलावा किसी भी सर्टिफिकेट को उनके पास भेजोगे ना, तो वो लिख देगा कि इनवैलिड। अरे उनका कोई मैं कुछ कह दूँगा उनको कि कोई भी किसी के सर्टिफिकेट को चेक नहीं कर सकता। वो डॉक्यूमेंटेशन वाली जो टीम होती है ना, वो सर्टिफिकेट को चेक करती है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है, बच्चे लग भी जाते हैं। 3 से 4 साल बाद पता चलता है कि इसका जो डॉक्यूमेंट जो है, वो फर्जी था। यानी कि 3-4 साल बाद भी पता चलता है, उसके बाद उसको जॉब से निकाला जाता है। भाई इतनी आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंटेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसका एक प्रोसेस होता है, बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हरियाणा में 4000 के जो एनटीटी के पद निकलने थे, बार-बार मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। देखिएगा मैं बता देता हूँ 20 तारीख से 20 दिसंबर से ये फॉर्म निकलने थे, लेकिन जेबीटी वालों ने केस कर दिया। जेबीटी वालों ने कहा कि हमारा क्या होगा अगर एनटीटी के टीचर लग गए तो। इसलिए अब कोर्ट में केस है, ठीक है? जिसकी हायरिंग शायद 16 जनवरी को है या 17 जनवरी को इतना है। तो उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि एनटीटी की पोस्ट आएँगी या नहीं आएँगी। आएँगी 100% ये श्योर है। जनवरी, फरवरी में आएँगी, मार्च भी हो सकती है। कोर्ट केस लंबा चल गया तो थोड़ी लंबी समय बाद आ जाएँगी, लेकिन आएँगी ज़रूर। हाँ, इतना हो सकता है कि एनटीटी में जेबीटी वालों को परमिशन मिल जाएगी। जेबीटी वालों ने केस किया है इसलिए, ठीक है? तो केस की वजह से इन वैकेंसीज़ को रोक दिया गया है, तो हरियाणा वाले कोई भी मेरे पास मैसेज ना करें कि हमारी वैकेंसी कब आएँगी। अब मैं एक बार सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ, चेक कैसे करना है आपको। चेक मैंने अभी-अभी आपको बताया कोई भी चेक नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रोसेस होता है। जैसे मान के चलो आपने किसी भी एक्स इंस्टीट्यूट से आपने क्या बनाया सर्टिफिकेट बनवाया। आजकल चले हुए हैं, बैकडेट वेट विन बना रहे हैं, 90% फर्जी हैं वो, फेक हैं, इनवैलिड हैं। कुछ 10% जो सही हैं, उनका काम अच्छे से नहीं चलेगा क्योंकि सही वाला जो है अच्छे से बच्चों के कॉन्टैक्ट में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? जो इंस्टीट्यूट सही होगा ना, वो डायरेक्ट बच्चे से कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है? अब क्या होता है जैसे मान के चलो आपने एक्स इंस्टीट्यूट से कोई भी डिप्लोमा बनवाया, अब उसको मैं एग्ज़ामाइन नहीं कर सकता। मैं तो कह दूँ ये गलत है, ये इनवैलिड है, ये फेक है, कोई नहीं बता सकता। डीएसएसबी जो है ना, जब आप ये डॉक्यूमेंट डीएसएसबी को सबमिट करोगे, तो डीएसएसबी उसकी वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन के लिए वो एसडीएम के पास उस सर्टिफिकेट को भेजेगा। एसडीएम जिस जगह का है, वो उस सर्टिफिकेट को उस बंदे को जो है किसी भी बंदे को भेजेगा, उस सर्टिफिकेट वाले इंस्टीट्यूट के पास। मान के चलो एक्स इंस्टीट्यूट के पास भेजेगा। वो एक्स इंस्टीट्यूट जो है, उससे सारी बातें पूछेगा वो जो वेरिफिकेशन करने वाला बंदा है। फिजिकल वेरिफिकेशन होती है एसडीएम के थ्रू, ठीक है? तो वो सारी बातें पूछेगा, हाँ भाई आपके पास ये अप्रूवल है, ये है, ये है, ये है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें। 1-2 चीज़ें अगर इंस्टीट्यूट नहीं दे पाता है, तो उसके बाद इंस्टीट्यूट को कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, आप डीएसएसबी में सबमिट करवा देना, ठीक है? उसके बाद जो है, उस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होती है ऐसे, ऐसे वेरिफिकेशन नहीं होती, मेरे पास आप भेज दो सर्टिफिकेट को, मैं तो लिख दूँगा इनवैलिड। हालाँकि मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाता हूँ, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं बनाता हूँ, लेकिन बहुत से यूट्यूबर हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के, वो कहते हैं कि सर वो यूट्यूबर ये कह रहा है, सर्टिफिकेट बनवा रहा है। भई देखो, आप उसके पास भेजोगे ना, तो वो इनवैलिड लिख कर भेज देगा आपको, क्योंकि उसको तो अपना धंधा चलाना है और वो कहेगा कि मेरे वाला जो है ना वैलिड है और सारे इनवैलिड है।
ठीक है, आप कोई सा भी भेज दो उसके पास, वो इनवैलिड बताएगा। अब यार एक बात बताओ, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपए में ना सर्टिफ़िकेट बना रहे हैं, ये कहाँ से ओरिजिनल मिलेंगे? 5-5, 7-7 हज़ार रुपए में। भाई कुछ तो फीस होगी ना अभी गवर्नमेंट की ये, लगभग। अब एक बात बताओ, इतने सस्ते भी सर्टिफ़िकेट्स बन रहे हैं बोलो मार्केट में, 4,000 में भी, 5 में। मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं इंस्टीट्यूट्स वालों के कि सर हमारे इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर दो, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम ले दो, इतने रुपए ले लो, या फिर आप हमें एडमिशन दे दो, कमीशन ले लो। ऐसा नहीं होता भाई। कैसे बनवा सकते हैं हम सर्टिफ़िकेट को? बस केवल एक ही तरीका होता है सर्टिफ़िकेट बनवाने का। जैसे मान के चलो मैं लगा हुआ हूँ डीएसएसबी में एनटीटी से। आप मेरे से पूछ सकते हो, हाँ जी, आपने जो सर्टिफ़िकेट है वो कहाँ से किया था? तो मैं कहूँगा कि मैंने जो सर्टिफ़िकेट किया था वो एमडी यूनिवर्सिटी से किया था। मान के चलो, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कहीं प्रमोशन ना हो जाए किसी का। मैं कहता हूँ एमडी यूनिवर्सिटी से किया था। फिर आपको ट्रस्ट हो गया, हाँ भई ये ठीक है, इसकी वेरिफ़िकेशन हो रखी है। ठीक है? फिर आप जो है इससे बनवा लो। ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमारे से लगे हुए हैं। एक तो इंस्टीट्यूट ऐसा है, मेरे पास मैसेज आए थे स्टूडेंट्स के कि सर वो ये कह रहा है कि केवीएस में ना इसके स्टूडेंट लगे थे। केवीएस में एनटीटी के स्टूडेंट लगे थे। अरे महानुभावों, केवीएस में वैकेंसी आई है अब तक, कैसे लग गए आपके स्टूडेंट एनटीटी? ठीक है, केवीएस में लग गए भला। हाँ, डीएसएसबी में कह देता तो मान लेता कि 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी एनटीटी की, तो आपके लग हो सकते हैं लगे हों। लेकिन आप तो केवीएस की कह रहे हो, केवीएस में तो वैकेंसी ही नहीं आई। डीएसएसबी में आई थी, 2017 में आई, 2017 की वैकेंसी थी, 2022 की वैकेंसी थी। 2017 में तो एनसीटीई लिखा हुआ था कि एनसीटीई अप्रूवल चाहिए, लेकिन एनसीटीई अब होता नहीं है। 2017 में तो आई थी एनसीटीई के अकॉर्डिंग, लेकिन 2022 में आई थी रिकॉग्नाइज्ड जो है इंस्टीट्यूट। सेम ऐसे ही 2023 में जो वैकेंसी आई, 24 में, ये भी इसके आगे भी यही लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब वो एनसीटीई तो अब है नहीं, लेकिन एनसीटीई के जो रूल थे, नियम थे, नॉर्म्स थे, उनको फॉलो करता हो, ऐसा इंस्टीट्यूट जो है चलेगा। बहुत ध्यान से, बारीकी से इन चीजों को समझिएगा, फिर सर्टिफिकेट बनाइएगा। कहीं आप गलती कर बैठो। चंडीगढ़ में अभी तक कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट चलेगा ये नहीं कहा है। चंडीगढ़ ने केवल ये कहा कि एनसीटीई वाला सर्टिफिकेट चाहिए, और एनसीटी 2013 में बंद हो गया था, अब सर्टिफिकेट बनेंगे नहीं। कहीं कोई आपके पैसे लूट के एनसीटीई नाम से आपको चिपका दे सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। ये वही कैंडिडेट लगेंगे जो 2013 से पहले कर चुके हैं एनटीटी। ठीक है? और 1 साल का कोई मत करें भई, 2 साल का होता है एनटीटी, और 2 साल के ऊपर ही वैकेंसी आती है। कहीं-कहीं के बंदे क्या कर रहे हैं, ईसीसीई का सर्टिफिकेट कर रहे हैं, इग्नू से या किसी इंस्टीट्यूट से। वो 1 ईयर का नहीं चलेगा, 2 ईयर का चलेगा भई, 2 ईयर एनटीटी। आप डीएसएसबी में देख लो, हरियाणा में देख लो, चंडीगढ़ में देख लो, बिल्कुल लिख रखा है ये 2 ईयर कोर्स, 2 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा। तो बहुत से 1 ईयर का चेप रहे हैं, 2 ईयर का फर्जी चेप रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या धंधे चले हुए हैं इस मार्केट में। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दिन में से ना 40 सर्टिफिकेट आते हैं मेरे पास, सर मेरा चेक करके बता दो ये वैलिड है क्या? अरे मैं कभी चेक नहीं कर सकता। मैं क्या, पूरी टीम बैठी होती है ना सर्टिफिकेशन की, वो भी चेक नहीं करती है सर्टिफिकेट को। वो भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एसडीएम के पास भेजती है, और एसडीएम फिर बंदे को भेजता है। फिर वहाँ पर जो है उसकी वेरिफिकेशन होती है। और आप कहते हो मैं चेक करके बता दूँ, मैं क्या, पूरी टीम भी चेक नहीं कर सकती सर्टिफिकेट को, क्योंकि हर बंदा अपने सर्टिफिकेट में लूप होल क्यों छोड़ेगा, सेम टू सेम बना देगा सारी चीजें। तो सर्टिफिकेट चेक करने का एकमात्र तरीका होता है जो डिपार्टमेंट करता है, और डिपार्टमेंट से भी ना 3-3 4-4 साल तक ना सर्टिफिकेट चेक नहीं होते। 4 साल बाद उनको पता चलता है कि ये जो बंदा लगा हुआ है ना, अब ज्वाइनिंग कर रखी है जिसने, वो फेक सर्टिफिकेट से लगा हुआ है। फिर 4 साल बाद हटाते हैं उसको। बहुत से केस आपने देखे होंगे ऐसे। तो भाई मेरे पास मैसेज मत करना, मेरे पास कॉल मत करना कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है या नहीं है। हाँ, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट मत भेजना मेरे पास, ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है? किसी के पास भी मत भेजना, कोई भी नहीं बता सकता सर्टिफिकेट को वैलिड है या नहीं वैलिड है। हरियाणा की वैकेंसी के लिए मैंने बता दिया, हरियाणा की वैकेंसी के ऊपर कोर्ट केस है, जेबीटी वालों ने कर रखा है। जैसे ही इसके ऊपर फैसला आता है मैं आपको ज़रूर जो है इन्फॉर्म कर दूँगा। और क्लासेस को लेकर स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं बार-बार, भाई थोड़ा मतलब जो है एडजस्टमेंट नहीं बन रही है। डीएसएसबी और चंडीगढ़ की एनटीटी की क्लासेस मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ। मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ आपको, जल्द ही इसके बारे में जो है विचार सोच रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें टीचर देखने पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें जो है आपके लिए करनी पड़ती हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि गलती ऐसे ही कोर्स चालू कर दिया, बेच दिए और बाद में वो ना हो। ठीक है? पहले मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा, क्रैश कोर्स, उसके बाद ही कोर्स निकालूँगा।
ठीक है? ऐसे नहीं है कि 10-12 क्लास दिखाई और आपने परचेज़ कर लिया, फिर बाद में मैं क्लास ही नहीं दे रहा। ऐसे कर रहे हैं बहुत से इंस्टीट्यूट। अब हरियाणा में बहुत से सक्रिय हैं, दिल्ली में बहुत से सक्रिय हैं। ऐसा काम नहीं करेंगे हम, पहले कोर्स को बनाएँगे, उसके बाद लॉन्च करेंगे। ठीक है? ताकि बच्चों का एक भी पैसा खराब ना हो। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।